हेलो गाइस, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, वो है कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि इन सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये क्लास 12th का बायो मॉलिक्यूल्स का और क्लास 11th का बायोलॉजी का ये चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री या बायोमॉलिक्यूल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें ना, तो उससे ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और दोज विच गिव सच टाइप्स ऑफ यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। अब मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, या फिर वे हैं जो जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे ऐसे यूनिट दे रहे हैं। तो एक चीज माइंड में अराइज हुआ होगा क्वेश्चन आप लोगों के कि ऑप्टिकली एक्टिव मींस क्या है। तो ऑप्टिकली एक्टिव में बता देता हूं मैं कि क्या होता है। दो सब्सटेंसेज विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला मैंने? दो सब्सटेंसेज विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है पीपीएल को तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहलाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराता है तो वो लीवो रोटेटरी कहलाता है, जैसा हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स में। अब बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स पे वापस आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, इसी को बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब बात है, एक और चीज माइंड में हमारे क्वेश्चन आया कि सर आपने डिफिनीशन में ये बोला कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो क्या इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जो भी होंगे उनके जो मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे या तो वो एल्डिहाइड होंगे या तो वो कीटोन होंगे। लेकिन उसी में मैंने एक वर्ड लाया पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए बोला मैंने क्योंकि उसमें OH ग्रुप्स भी प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? OH ग्रुप, दैट मींस अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे, इसीलिए बोला गया है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब बात ये आई कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कौन कौन, तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गम हो गया, सेलुलोज हो गए, ये सब के सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं कि हुआ क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ही हम लोग समझते हैं कि विच आर स्वीट इन टेस्ट, ये बोला जाता है। लेकिन ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं। अब वो क्या है, मैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताता हूं कि वो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं। तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करूं मैं आप लोगों से, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो इनको 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोलिसिस। पहला क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोलिसिस। सेकंड क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। थर्ड क्या? ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अब बात करें बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ वो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया किसमें? मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। क्या बोला मैंने? मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट की, तो जैसा मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ही लोग समझते हैं कि जो टेस्ट में स्वीट हो। अब बात ये आई कि कार्बोहाइड्रेट 2 बेसिस पे होते हैं इस हिसाब से। कौन कौन? एक होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जिनको शुगर बोला जाता है, और जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं उनको नॉन शुगर बोला जाता है। और थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द रिड्यूसिंग नेचर। तो वो कार्बोहाइड्रेट दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस द फैलिंग और टॉलरेंस रीजेंट। अगर कार्बोहाइड्रेट फैलिंग रीजेंट और टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देता है तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। मतलब और फिर जो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब बात ये आई कि एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट्स को ही सैकेराइड्स कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? सैकेराइड्स। अब आगे की बात मैं करता हूं